बड़े भैया के बारे में बताया तो दोनों में इतनी सुंदर मित्रता हो गई। लेकिन समय के अनुसार वही हुआ, ध्रुव रहते हैं साथ, जाते हैं साथ, पढ़ते हैं साथ, जब लेकिन भोजन का समय होता है तो ध्रुव उत्तम से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूखी तो रोटी लाया करते थे और उत्तम बड़े सुंदर सुंदर भोजन को लाया करते थे। बंधुओं, ध्रुव शर्म के मारे एकांत में भोजन किया करते थे। एक दिन उत्तम ने ध्रुव के भोजन को देखा तो उसी समय जवाब दिया, भैया आज लाए सो लाए, आज के बाद में कभी अपने घर से भोजन लेकर के मत आना, मेरे वाले भोजन में से ही भोजन करना। ये भाई भाई का प्रेम होता है। माताओं, भाई भाई का दर्द जानता है? लेकिन याद रखना, एक ही राजा की संतान, एक ही वृक्ष की डाली, लेकिन किस्मत अलग अलग है। गरीबी के बारे में मैं क्या बताऊं, आज बंधुओं याद रखना। ध्रुव कहने लगे, भैया मैं तुम्हें बताया करता नहीं था, मेरी मैया सूखी रोटी को रख देती थी, लेकिन मैं शर्म के मारे एकांत में बैठ करके भोजन किया करता था, मैंने बताया नहीं था। बंधुओं, बारी प्रभु, एक वृक्ष की दो डाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस्मत अलग है। कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी। मैंने देखा अपने जीवन में कवियों ने जो कल्पना की, जल रही चिता, शंकर जी बुझते एक सीढ़ी में लगा है, कनिष्ठ भोला जी बुझते एक सीढ़ी में लगा है, एक बन शंकर जी बुझते एक सीढ़ी में लगा।
एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। मेरे बंधुओं, इस तरह से आज धीरे धीरे